तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के दोनों इंजन खराब, ये कहते हुए नजर आए हैं दीपक बाबरिया। डब्बे इंजन बदलने से बीजेपी को नहीं होगा फायदा। हरियाणा में अपराध की घटनाओं पर बोले हैं दीपक बाबरिया। अपराध के मामले में प्रदेश में जंगलराज हो रहा है। पार्टियों में गुटबाजी को लेकर भी दीपक बाबरिया कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं अनिल विज। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रही हैं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीजेपी पर हमलावार होते हुए नजर आए। बीजेपी के दोनों इंजन खराब, ये दीपक बाबरिया कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। वो कुछ भी कर लें, इंजन बदल दें, डीजीपी बदलते हैं, इंजन नहीं बदलते। दोनों इंजन उन्होंने खराब किया। उसकी नीति खराब है, उसका प्रशासन खराब है, उसकी नीयत खराब है। जो कुछ भी कर ले उसका कोई हाथ करना जो है हरियाणा में जंगलराज में आपको कोई शंका है? जिसका मंत्री महिलाओं के उत्पीड़न का आरोपी हो, जिसके स्टेट की सीआईडी ने उसके सामने का एफआईआर को क्लियर किया हो, फिर भी ये प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि न तो हम उसके सामने एक्शन लेंगे, न इस्तीफा लेंगे, न तो उसके सामने कोई जांच करेंगे। और 6-6 महीने तक उसको मंत्रिमंडल में रख के सुरक्षा दिया। वो जंगलराज से कम है? आपकी महिलाओं की बेइज्जती करें, पहलवानों को जाहिर में घसीटें, वो जंगलराज से कम है? आज जो प्रकार से पूरे प्रदेश में पलायनवाद चल रहा है, जो प्रकार से नौकरियां खत्म हो रही है, पोर्टल का दुरुपयोग हो रहा है, वो जंगलराज से कम है? अनिल विज साहब क्यों इनके कोई कार्यक्रम में नहीं? आपने पूछा उनसे? देखिए, राजकीय पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा छोटे मोटे होते हैं, तो उसमें पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। कुछ नहीं, आपने भी ये इलेक्शन के चुनाव के नतीजे भी देखे हैं, पूरी पार्टी है। जिनसे प्रदीप शोकन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़े हैं। प्रदीप, देखिए, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का भी बीजेपी पर हमला देखा गया है। सीधे तौर पर वो कहते नजर आए कि बीजेपी के दोनों इंजन खराब हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे तौर पर हमलावार होते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने अनिल विज को लेकर भी तंज कसा है कि वो भी बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। बिल्कुल, देखिए, ऐसे चौपाल थी कल जींद के अंदर और किसान और व्यापारी चौपाल भी थी। उसके अंदर दीपक बावरिया ने मुख्य रूप से शिरकत की थी और तमाम अगर बात की जाए तो ऐसे चौपाल के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा, जैसे कि पार्टी को लेकर गुटबाजी के बारे में पूछा गया कि आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी है। एक तरफ एसआर के ग्रुप था जो अब के तो चला गया, लेकिन बी एसआर के भी उसको बोलने लग गए हैं। यानी कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा अलग और हुड्डा अलग है। तो उसके ऊपर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक पार्टी के अंदर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। आप अनिल विज से क्यों नहीं पूछते? वो भाजपा के किसी भी कार्यक्रम के अंदर नहीं जाते। और उनके अंदर भी तो कहीं ना कहीं गुटबाजी का उन्होंने जिक्र कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जात पात की राजनीति भाजपा करती है और दोनों इंजन जो भाजपा के हैं वो खराब हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है इस वक्त नायब सिंह सैनी का, उस पर भी तंज कसा और साफ तौर पर कर दिया है कि ये जो नायब सिंह सैनी प्रशासन है उनका वो सही नहीं है, उनकी नीति सही नहीं है, उनकी नीयत सही नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि निशाना बनाया। और ऐसे में अगर बात की जाए, जैसे आपने लोकसभा में देखा होगा कि वोट बैंक एक तरफ भाजपा की तरफ जो कह रहे थे कि भाजपा की तरफ जो जाट वोट बैंक नहीं जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ चला गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू दिखाई दे रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कि हर वर्ग को कैसे जोड़ा जाए। कल जींद के अंदर ऐसी चौपाल थी, किसानों की चौपाल थी और व्यापारियों की चौपाल थी। तो ऐसे में अलग अलग चौपाल करने का मकसद साफ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का कि जो दूसरे वर्ग हैं, दूसरे समाज हैं, हर किसी को वो पार्टी के साथ जोड़ने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। और उनके मुख्य लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं और मैनिफेस्टो को लेकर जो सुझाव भी कल मांगे गए कि मैनिफेस्टो के अंदर क्या कुछ होना चाहिए जो विधानसभा चुनाव का लोगों तक लेकर जाएंगे। तो तमाम बातों पर वहां पर चर्चा हुई और गीता भुक्कल भी वहां पर पहुंची और उनके साथ में सोनीपत से जो सांसद बने हैं सतपाल ब्रह्मचारी वो भी पहुंचे और निशाना उनका एक ही रहा, भाजपा का। दीपक बावरिया ने तो यहां तक बोल दिया कल कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे देना, मैं नहीं कहता कि आप कांग्रेस को ही दो, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। जो भाजपा को वोट देगा वो प्रदीप, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया जो है बीजेपी को ये भी कहते हुए नजर आए कि दोनों इंजन के खराब है, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। बेहद शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। बीजेपी के दोनों इंजन खराब है, ये दीपक बावरिया ने कहा। उन्होंने कहा कि डब्बे इंजन बदलने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा।